अच्छा अभी इधर देखे, ये बेटा एक प्रोग्राम बना है जिसमें मैंने एक टाइप कौन सी लगाई है, कैरेक्टर, ठीक है, और एक वेरिएबल बना दिया सी एच। कोई भी वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, एज। जो करेक्टर टाइप है वो सिर्फ एक ही करेक्टर को इसमें स्टोर कर सकती है, ठीक है। अब सी एच एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, एज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिंगल कोड में लिखना है, डबल कोड में आपने नहीं लिखना। करेक्टर को जब भी आपने लिखना है सिंगल कोड में लिखना। अब जब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो सी एच को प्रिंट करूंगा, इसको सी एच को प्रिंट करूंगा, सी आउट करूंगा, तो क्या प्रिंट होगा, एज। क्या प्रिंट होगा, एज। अगर मैं क्या करूंगा, सी एच की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, सी एच की, तो मैं लिखा इंट ऑफ सी एच, सी एच का इंट बना रहे, सी एच का इंट बना रहे, तो क्या वो प्रिंट करेगा, 10 1004। ऐसे इसको अब डेव में हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि डेव भाईजान हमारे क्या इसके साथ बिहेव करेंगे। तो ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, आईओ स्ट्रीम ऐड है, नेम स्पेस बना दी इसने और एक करेक्टर सी एच। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हाँ। अब ये मैंने क्या किया है, इसकी क्या चीज प्रिंट की है, पास की वैल्यू प्रिंट की है। और अगर हमें वैल्यू दी हो, अगर हमें वैल्यू दी हो, करेक्टर क्या है 104, टाइप क्या है 104, और फिर उसके हम क्या करें, उसको सी एच को प्रिंट करें, तो क्या होगा, एच प्रिंट होगा। ये देखिए शुरू से शुरू, अगर आप एज करेंगे तो एज ही प्रिंट होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एज की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, इंट ऑफ सी एच कर देंगे, उस वेरिएबल का इंट मालूम करेंगे, टीचर वैल्यू उसकी मालूम करेंगे, तो वो क्या आ जाएगी। तो ये असल में एक कोड जनरेट हुआ है। अगर आप सी प्रेस करते हैं, सॉरी एच प्रेस करते हैं, तो उसके बैक एंड पे 104 की बाइनरी बन के जा रही होती है। वैसे कीबोर्ड से आप यहाँ से एच प्रेस करते हैं तो असल में एच बैक एंड से नहीं जा रहा है, 104 की बाइनरी जा रही होती है, ठीक है। साथ उसकी टाइप मेंशन होती है, क्योंकि अगर हम 104 लिखेंगे तो उसमें और इसमें कैसे फर्क आएगा, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेट से भी पता चल सकता है कंपाइलर को, और अगर दोनों सेम भी कर दे तो उसके साथ एक बिट एक्स्ट्रा कर दी जाती है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू, ठीक है। वन से मुराद क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, जीरो से मुराद कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, एक एक्स्ट्रा बिट होगा। अच्छा अभी हम इसको लूप की शक्ल में अगर लेना चाहें तो कैसे लेंगे, ये वाला सी एच कितना है, 104। अब सी एच के ऊपर आपने करेक्टर को प्लस माइनस करना है, करेक्टर को क्या करना है, ये लेक्चर असल में हो जाता है लेंथी, तो इसको थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ, जब मैं दोबारा इसको कोड लिख लूँ, ठीक है, तो आपने फिर मुझे बताना है कि इसको, ये देखिए टाइप करेक्टर स्टोर्स इन टीचर्स दैट रेंजेस इन वैल्यू फ्रॉम माइनस, यानी कि ये 0 से लेके 255 तक,
दोनों को प्लस करो ना, 7 और 8, 7 8 15, टोटल 256 होगी ना, 0 से 256 तक, तो ये 255 तक, तो ये टोटल 256 वाले वेरिएबल्स ऑफ दिस टाइप ऑक्यूपाई ओनली 1 बाइट। याद रखिएगा जो करेक्टर की जो टाइप है वो कितने बाइट्स लेगा, 1 बाइट। इससे पहले बेटा मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, कितने, 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तीनों में से किसी का कोई कमेंट नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें से अभी तक। अब तो मैं सिर्फ क्लास में क्वेश्चन किया करें। Character variables are sometimes used to store numbers that confines themselves to this limit range, but they are much more commonly used to ASCII characters. इसका क्या मतलब है कि करेक्टर वेरिएबल्स क्या करते हैं, बाज का इस्तेमाल होते हैं टू स्टोर नंबर दैट कन्फाइन देमसेल्व्स, जो महदूद हो जाते हैं, अपने आप को महदूद कर लेते हैं टू दिस लिमिट रेंज, सिर्फ उसी लिमिट रेंज में रहते हैं। बट दे आर मच मोर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर ASCII characters, लेकिन वो ज्यादा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? The ASCII stands for American Information Interchange, for Information Interchange. Character set is a way of representing characters such as, हमने इस character को represent करना है, A है, B है, डॉलर साइन है, C है, and so on numbers. These numbers ranges from 0 to 127. Most Windows systems extend this range to 255. ज्यादातर जो है विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहां से कहां तक ले जाते हैं, 0 से 255 तक, टू अकोमोडेट वेरियस फॉरेन लैंग्वेजेस, ताकि बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस को भी क्या किया जा सके, अकोमोडेट किया जा सके। अगर आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि इसकी रेंज और बढ़ जाए, ठीक है। तो कई लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, जैसे इंग्लिश में जो लेटर्स है वो कितने 26 है, और उर्दू में 37 या 39, कुछ 39 कहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स। तो फिर मैं बता ही जाऊंगा, चाइना नहीं जाऊंगा, 4.5 युग पंक्षी। बस ये बड़ा काम है उसका। चाइनीज ऐसे कभी ना गए ना तुम्हारे दोस्त, नहीं वो बहुत सही लोग है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की हर मुसीबत में काम आए। अच्छा, अभी है कम्प्लेक्सिटीज ही, कम्प्लेक्सिटीज arises when foreign languages are used. कहता है कम्प्लेक्सिटीज पैदा होती है जब कोई फॉरेन लैंग्वेज यूज करते हैं, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। And even when programs are transferred between computer system in the same language, in the same language. This is because the characters in the range 128 to 24 are not standardized, and because the 1 byte size of character type is too small to accommodate the number of characters in many languages. अब ये जो मैंने जानबूझ के 256 लिखा, 255 लिखा, इस वजह से हुआ, वो प्रोग्राम माइनस में क्यों चला जाता था, इसकी मेन वजह थी कि ये जितने स्कोर करता था उसने उतने प्रिंट कर दिए, बाकी स्टैंडर्डाइज नहीं थे, बाकी स्टैंडर्डाइज नहीं थे। तो जैसे ही उसको अगला कोड मिला तो हो सकता है वो 128 के बाद -128 उसको मिलना शुरू हो गया। हजम भी नहीं होती बेटा ये जल्दी। ये ऐसे है कि मिसाल के तौर पर 0 से लेकर 127 तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है इसके,
तो हो सकता है कि जो 128 है वो चाइनीज लैंग्वेज के लिए उन्होंने अपने इलाके में रखा हो और हमारे लिए वो क्या हो, उर्दू का कोई अलिफ हो या बे हो। ठीक है, तो ये इस हिसाब से है, इसलिए बाकी स्टैंडर्डाइज, तो जो स्टैंडर्डाइज होते हैं ये जैसे अब गूगल कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स कर रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने। और जब ये 127 से एक्सीड करते हैं ना, 255 से एक्सीड करते हैं, तो वो 7 बिट से 8 बिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए फिर साइज भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हो सकता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा हार्डवेयर उसको सपोर्ट ही ना करता है। तो इसलिए आपने इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक देनी है, 91 से लेके 127 तक दे रहे हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स अ लार्ज कैरेक्टर, जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस है वो लार्ज कैरेक्टर टाइप कॉल्ड W4T ये करें। तो जब कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो फिर हम कौन सा यूज करते हैं। हाँ, अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना के दे रहे हैं जिसमें ये कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो आप कैरेक्टर टाइप बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, लेकिन इस वेरिएबल की लिमिट नहीं है। हैंडल फॉर लैंग्वेजेस, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर लैंग्वेजेस को यूज करता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट इफ यू आर राइटिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो आप जैसे व्हाट्सएप पूरी दुनिया में चल रहा है, या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में होगी, तो फिर आपने करेक्टर नहीं यूज करना। फिर आपने कौन सी टाइप यूज करनी है, W4। However, in this book we will ignore type W4। इस बुक में हम and assume that we are dealing with ASCII characters or set on current versions of Windows। अब उसी वर्जन के बात कर रहे हैं, तो W4 को आप क्या कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैंने प्रोग्राम बना के भी रखा था। अब ये देखिए कि एक प्रोग्राम ये मैंने बनाया है, एक प्रोग्राम ये वाला है। अब इसमें अगर सिंपल ये है कि कोई भी करेक्टर है उसको जब हम प्रिंट करना चाहें तो ऐसे प्रिंट करते हैं। उसकी टाइप क्या बनाएंगे, करेक्टर, वेरिएबल का नाम जो मर्जी दे दो, उसके अंदर कोई भी करेक्टर जो आप करेंटली यूज कर रहे हैं उसमें से दो। ठीक है, तो ये करेक्टर की एक लिस्ट है, ये बेटा लाजमी आपने एक दफा एक्सप्लोर कर ली। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा बीच में। ठीक है, वो आपने चेक करना है। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके जी तक, सॉरी, और कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक, हर एक को लहदा लहदा नंबर दिए गए। ठीक है, अगर आप एक ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए जिसमें यूजर से पूछा जाए क्या आप प्रोग्राम क्विट करना चाहते हैं, यस सर, तो यूजर फ्रेंडली आपने बनाना है। चाहे वो कैपिटल वाई लिख दे चाहे स्मॉल वाई लिख दे, तो दोनों का मतलब सेम है। तो आप उसमें दो कंडीशन लगाएंगे, इफ जो करेक्टर आप गेट कर रहे हैं, जो करेक्टर की इनपुट ले रहे हैं, वो कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई हो, तो वो उसको एग्जिट कर दे। और अगर नो है स्मॉल एन में या इसमें, या स्केप करेक्टर की प्रेस हो जाती है या स्केप प्रेस हो जाती है, तो उससे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये करेक्टर्स वाला लाजमी प्रैक्टिकल करना है। इससे फायदा ये होगा कि देखिए आप जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें आप कहेंगे कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं स्केप करेक्टर की प्रेस करूँ ना, स्केप करेक्टर की प्रेस करूँ तो क्या हो, वो क्या करे, उसको स्किप कर दे, वो जो गेम खेल रहे हैं जो प्रोग्राम चल रहा है उसको स्किप कर दे। ठीक है, तो इसके ऊपर वो आपसे पूछे कि क्या आप स्किप करना चाहते हैं, यस और नो, फिर यस और नो, फिर वाई और एन में आ जाता है। ठीक है, आप यूजर से ये तो नहीं कहेंगे कि यस के लिए 1 प्रेस करें, उसके लिए 0 प्रेस करें, हो सकता है उसके कीबोर्ड के ऊपर 1 0 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होते हैं, अब तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी आ गई। तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं।
चेंज करते नहीं, फोल्ड सिर्फ उसका कलर चेंज करता है, स्क्रीन के पिक्सल का कलर चेंज होता है, बाइनरी का उसके बैकएंड पे चेंज होता है। हाँ फोर्थ की बात है, वो तो इंस्ट्रक्शंस है ना। अच्छा, अभी अगर आपने इसी करेक्टर का कोड प्रिंट करवाना है, इसी करेक्टर का कोड प्रिंट करा, तो आप लिखेंगे करेक्टर टाइप क्या है, स्ट्रक्चर, इसकी टाइप क्या है, करेक्टर है, उसमें एच हमने स्टोर किया है, अब हमने एच को प्रिंट करना है, तो इसकी वैल्यू बैकएंड पे क्या है, तो हम उस करेक्टर जो वेरिएबल बना हुआ है उसको इंट के फंक्शन में रखेंगे, इंट ऑफ सी एच, इंट ऑफ सी एच, तो इसका इंटीजर वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा, ये वैल्यू देगा, और उसकी वैल्यू को क्या, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, ये कितनी प्रिंट करेगा, तो आप देखें कि करेक्टर, ये एक वेरिएबल है, इसकी टाइप करेक्टर है, लेकिन जब उसको इंट के फंक्शन में डाल दिया है, पैरामीटर में पास किया है, तो उसकी सीआउट क्या देता है, वो एक नंबर देता है। इसी तरह अगर आप एक नंबर स्टोर करते हैं, एक नंबर किसमें, करेक्टर टाइप के अंदर, तो जब उसको प्रिंट करेंगे तो नंबर प्रिंट नहीं होगा, करेक्टर टाइप होगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वाला प्रोग्राम बनाया है कि मैंने एक लूप लगा दी है, ठीक है, इसको जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, टाइप क्या है, करेक्टर, जीरो से स्टार्ट होगी और 127 तक चली जाए, 127 तक चली जाए, 128 है ना, तो 127 में सी प्लस प्लस करें, इंट सी से मुराद है जीरो करेक्टर, जो जीरो कोड है उसका क्या करेगा, ये करेक्टर है जीरो, उसकी क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, साथ उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, साथ उसका नंबर प्रिंट करता जाएगा साथ साथ, ठीक है, दोनों चीजें प्रिंट, नंबर भी और उसकी वैल्यू भी। तो इसमें क्या चीज आएगी, वैल्यू, इंट ऑफ, इसमें वैल्यू आएगी, और इसमें उसकी, सॉरी, इसमें नंबर आएगा और इसमें वैल्यू आएगी। जीरो से नहीं स्टार्ट करते हुए, ये मेरे ख्याल में 91 है। 126 का, ठीक है, क्लियर है अभी, एक साइड पे मैंने उसकी टीचर वैल्यू और एक साइड पे उसकी, यार उसकी रेंज से बाहर चल जाता है, ये 7 के आगे भी कुछ नहीं है, और ये चेक कीजिएगा कि इसके ऊपर क्या है, क्योंकि मुझे सारे कोड याद नहीं है। 12 के बाद नहीं, 13 ही है, वो समय नजर नहीं आया, वाकई गया मैं, हो सकता है इसके वो ज्यादा हो ना,
ये 32 तो ये जो मिसिंग है ना, ये हिडन वैल्यूज है, ये हमें पता नहीं है, ये मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये लिंक पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपके सामने ये जेल में रखेगा, ये ताश वाली गेम नहीं खेलते यही वजह से। क्लियर है?